दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरह से बदल रहा है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगले 1 तारीख से लागू हो जाएगा। इसी के साथ काफ़ी सारी जो आप कैश में ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, उनकी भी लिमिट्स बदल गई है, उनके भी सेक्शन बदल गए हैं। उनमें भी काफ़ी सारी अब ऐसी ट्रांज़ैक्शन है, जो आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, तो आपके ऊपर भी 100% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे काफ़ी अलग-अलग तरह की ट्रांज़ैक्शंस के बारे में जहाँ पर लिमिट दी गई है, उस लिमिट से ज़्यादा आप कैश में ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते हैं। बैंक से ऑनलाइन मोड से आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, लेकिन कैश की वहाँ पर साफ लिमिट दी गई है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा की ट्रांज़ैक्शन कैश में करते हैं, तो 100% तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस कैश रिसिप्ट की। आपका भी कोई बिज़नेस है, आपके पास भी ग्राहक आते हैं, वहाँ से आप एक व्यक्ति से 1 दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। 186 सेक्शन है नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत, जिसमें क्लियर मेंशन है 100% की पेनल्टी लग जाएगी अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट करते हैं किसी एक ट्रांज़ैक्शन के अंदर, एक व्यक्ति से 1 दिन के अंदर। तो यहाँ से ज़्यादा पैसा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी ट्रांज़ैक्शन है प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन। यहाँ पर आप कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं 20,000 रुपए से ज़्यादा का। यानी कि काफ़ी लोग क्या होते हैं कि बुकिंग अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं ना, बुकिंग अमाउंट, टोकन मनी ले लेते हैं, डील तो वो बाद में बैंक के थ्रू करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप कैश अमाउंट भी दे रहे हैं, तो वो भी टोकन अमाउंट भी 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डील है पूरे अमाउंट की, वो तो आपको कैश में कर ही नहीं सकते, लेकिन बुकिंग अमाउंट या फिर टोकन मनी भी आप दे रहे हैं, वो भी 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं हो सकता है। कैश में आपको देना है तो आप 20,000 तक के अंदर का पेमेंट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको करना है, प्रॉपर्टी की कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी है आपको, 20,000 से ज़्यादा की है, तो आप उसको ऑनलाइन मोड से ही करेंगे, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू ही कर सकते हैं। वरना आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 185 के अंदर कैश एक्सेप्टेंस में, यानी कि आपको पैसा एक्सेप्ट नहीं करना है 20,000 से ज़्यादा, ये साफ-साफ मना किया गया है। अब इसके अगला पॉइंट आ जाता है रीपेमेंट का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पहले तो डील कर लेते हैं, 5 लाख रुपए की डील हुई, 5 लाख रुपए पेमेंट कर दिया बैंक के थ्रू। अब क्या करते हैं, उसको कैंसल कर देते हैं और वो पेमेंट वापस जो है वो कैश में ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि वो पेमेंट तो ऑनलाइन के थ्रू गया, लेकिन वापस वो कैश में आई। यहाँ पर ये देखिए, एक तरफ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रीपेमेंट के लिए भी सेक्शन बनाया गया है 186, जहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि आप रीपेमेंट भी जो आप कर रहे हैं ना, वो भी 20,000 की ही लिमिट दी गई है। उस केस में भी अगर आपकी कोई डील कैंसल वगैरह हो जाती है, आपने पेमेंट कर दिया 5 लाख ऑनलाइन, जो भी अमाउंट है वो कर दिया, डील कैंसल हो गई, तो वो पेमेंट भी आपको कैश में नहीं करना है। 20,000 मैक्सिमम कर सकते हैं, अदरवाइज़ 100% पेनल्टी लगेगी 186 सेक्शन के तहत। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, लोन एक्सेप्टेंस। आप अपने फैमिली, फ्रेंड, किसी से भी या फिर बैंक से भी कोई लोन लेने जा रहे हैं, फ्रेंड से काफ़ी लोग क्या करते हैं, 50,000 रुपये उधार दे देना, कैश आपने ले लिए और आपने यूज़ करके उसको रिटर्न कर दिए। ये भी एक तरह से इल्लीगल होता है, ऐसा भी अलाउड नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 185 के तहत। कैश में भी अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं ना, तो वो 20,000 रुपये की आप ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट केवल 20,000 है। 100% पेनल्टी लग जाएगी अगर ऐसा कहीं पे पकड़ में आ जाता है तो। इस लिमिट से ज़्यादा, चाहे आप फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली, रिलेटिव, कहीं भी ये अलाउड नहीं होता है। आपको अगर फ्रेंड्स को भी कोई पैसा वगैरह देना है, ऑनलाइन मोड से दीजिए लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन देना है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं। ऑनलाइन दीजिए, ऑनलाइन वापस ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं रीपेमेंट की। अब जैसा कि लोन देने के टाइम हुआ, सेम रीपेमेंट के टाइम होता है। 20,000 की ही लिमिट है सेक्शन 188 के तहत। 100% पेनल्टी लग सकती है अगर आप इसको 20,000 से ज़्यादा का रीपेमेंट आप कैश में कर रहे हैं तो। कैश में मैक्सिमम लिमिट केवल 20,000 की है। फ्रेंड्स वगैरह को, फैमिली को या फिर कोई बैंक को भी आपको लोन वगैरह देना है या रीपेमेंट करना है, तो 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट आप केवल और केवल ऑनलाइन या डिजिटल मोड से ही कर सकते हैं। कैश में आप 20,000 ही कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉज़िट। आपने कहीं पे जमा करवाया है, आप कोई घर लेते हैं या दुकान वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पर आपसे सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपसे माँगा जाता है। कई बार 20,000 से कम होता है तो आप कैश में दे सकते हैं, लेकिन आपसे 2 लाख 3 लाख रुपए डिपॉज़िट के रूप में माँगे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, तो वो अमाउंट भी आपको ऑनलाइन मोड से ही देना है। 20,000 से कम का अमाउंट आप दे सकते हैं कैश में, लेकिन कैश में आप
20,000 से ऊपर का अमाउंट नहीं दे सकते। अगर पाया जाता है, पकड़ में आता है, तो 100% पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। अब इसका भी सेम सेक्शन है, एक्सेप्ट करने का सेक्शन है 185 सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब रीपेमेंट के टाइम पे वो सेक्शन 188 है, यानी कि आप वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब वापस करेंगे, वो भी आप कैश में नहीं कर सकते हैं। अगर वो 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो 20,000 तक का अमाउंट आप कैश में भी रीपेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी तरह की ट्रांजैक्शन है, ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में हम इसी टाइप के वीडियोज़ और बनाने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। अगला पॉइंट आ जाता है गिफ्ट कैश में आपने एक्सेप्ट किया। हो सकता है आपको कहीं से भी गिफ्ट मिला हो, किसी भी तरीके से, किसी भी जगह से आपको कोई भी कैश में गिफ्ट मिला है। तो अगर वो गिफ्ट अमाउंट टोटल 50,000 रुपए से कम है पूरे साल भर का, एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से कम है, तो वो आपके लिए टैक्स फ्री है, उस पे आपको टैक्स तक नहीं देना है। लेकिन यहीं अगर ये अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। और पूरा अमाउंट अगर 2 लाख रुपए तक रहता है, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा टैक्स। यानी कि आपकी टोटल इनकम देखी जाएगी। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है, तो आपको इस पे टैक्स नहीं बनेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर जाती जा रही है, तो आपके स्लैब के ऊपर टैक्स बनेगा 5%, 10%, 15%। वो जिस रेट पे आपकी बाकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए से ज़्यादा का गिफ्ट एक दिन में ही आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके लिए ये इल्लीगल हो जाता है। यानी कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश गिफ्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। 100% पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर, अगर आप कैश में गिफ्ट पैसा ले रहे हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा। 50,000 तक तो टैक्स फ्री है। 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक क्या होता है कि वहाँ पर आपकी इनकम मानी जाएगी, उस पे आपको खुद से टैक्स दे देना है। वो कोई इल्लीगल केस नहीं होता है। इल्लीगल कब होता है? जब 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कैश में एक व्यक्ति से, तब ये इल्लीगल हो जाएगा। सेक्शन 186 के तहत इस पे आपको 100% पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगला पॉइंट आ जाता है, कोई आप शादी के टाइम पे एक खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा खर्चा होता है, काफ़ी लोग उसमें सोचते हैं कि शादी के टाइम अलाउड होता है कैश में पेमेंट करना, तो ऐसा नहीं होता है। शादी के टाइम हो या कहीं भी हो, कोई भी पॉइंट हो, सब जगह जो लिमिट है ना कैश में डील करने की, अब देखिए जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो तो वेडिंग प्लानर होगा, वो इवेंट मैनेज कर रहा होगा, उनके लिए तो ये बिजनेस ही है। तो उनको जो पेमेंट एक्सेप्ट करने की लिमिट वही 2 लाख रुपए की लिमिट है। तो 2 लाख रुपए ही आप पेमेंट कर सकते हैं कैश में। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए ही अलाउड होता है एक व्यक्ति को पेमेंट करना। आप अलग-अलग जगह पेमेंट कर रहे हैं, एक व्यक्ति को 2 लाख, दूसरे को 2 लाख, तीसरे को 2 लाख, वो अलग-अलग अलाउड हो सकता है 2-2 लाख रुपए। लेकिन एक व्यक्ति को ही आप, एक ही कंपनी को या एक ही दुकानदार को, किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तो वो कैश में इल्लीगल हो जाता है सेक्शन 186 के तहत, जिस पे आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं गोल्ड खरीदने की। तो देखिए, जैसा कि आप किसी दूसरे बिज़नेस को देखेंगे, गोल्ड का भी उसी तरह का रूल है। आप 2 लाख रुपए तक का परचेज़ कर सकते हैं कैश में। 2 लाख से ज़्यादा का अगर आपको गोल्ड परचेज़ करना है, तो 100% ऑफ अमाउंट आपका पेनल्टी लग जाएगा अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो। और ये ट्रांज़ैक्शन पकड़ में आ जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन 2 लाख से नीचे आप इसको कैश में कर सकते हैं, 2 लाख से ऊपर आप इसको डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। सेक्शन 186 के तहत 100% पेनल्टी नहीं तो लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल का बिल पेमेंट आप करते हैं, एजुकेशन की फ़ीस आप पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 2 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। 100% पेनल्टी लग जाएगी अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट कैश में करते हैं तो, सेक्शन 186 के तहत। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की क्या लिमिट है। तो इसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, हमारे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी कैश के ट्रांजैक्शन की लिमिट आपको बता दी। ओवरऑल देखा जाए तो आपको बताऊं, लोन, प्रॉपर्टी या डिपॉजिट से रिलेटेड, एफडी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जहां पर ये हो रहा है ना, इनकी लिमिट देखा जाए तो 20,000 रुपए है। बाकी आप कैश ट्रांजैक्शन की जो लिमिट करते हैं, बिजनेस पेमेंट हो गया वगैरह वगैरह, वहां पर 2 लाख रुपए की लिमिट है, यहाँ पर 20,000 की लिमिट है। लोन लेना मतलब लोन लिया आपने, दिया, यहाँ पर केवल दोनों तरफ कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है। प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी को एकदम पकड़ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इस पे 20,000 की लिमिट लगा रखी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी पैसा आता है, वापस से पैसा जाता है। बाकी कोई बिजनेस पेमेंट होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है दुकान पे वगैरह, वहाँ 2 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। ये एक समरी चार्ट आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे ज़रूरी नहीं है कि अलग-अलग लिमिट होएगी, सब जगह मेनली 20,000 या 2 लाख रुपए की ही लिमिट आपको ध्यान
रखनी है। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरह से बदल रहा है, उससे चेंजेस से जुड़े हुए वीडियो आने वाले टाइम में और आने वाले हैं। हमारे चैनल पे और भी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे, ज़रूर से उनको देख लीजिए, वरना आप भी इनकम टैक्स के नोटिस में फँस सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।